नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अभी पिछले कुछ वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ रहे थे बच्चों। और उस वो जो पूरा पाठ है उसकी मैंने इस तरह से व्याख्या की है कि प्रश्न और अभ्यास में जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, यदि आप उस व्याख्या को खूब कायदे से सुनेंगे तो हर प्रश्न का जवाब आपको उसी व्याख्या में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि प्रश्न और अभ्यास का एक सत्र है, अलग अलग प्रश्न है, तो आइए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रश्न का एक आदर्श उत्तर कैसा बनेगा। और मैं उन प्रश्नों के बारे में आपको बता रहा हूं और आप उन प्रश्नों के उत्तरों को समझ करके और उसे अपनी फेयर कॉपी में, अपने नोटबुक में आप उसे लिख लेंगे, ठीक है। और समय के अनुसार मैं आपको वो जो नोटबुक है वो देखने के लिए मंगाऊंगा और आप वह नोटबुक मुझे देखने के लिए भेजेंगे। माध्यम चाहे जो होगा, व्हाट्सएप हो सकता है, गूगल क्लासरूम हो सकता है, हम लोग इस तरह से कर लेंगे। तो मैं प्रश्न और अभ्यास का एक एक प्रश्न पढ़ता हूं और उसका उत्तर हम सब आपस में बातचीत करके समझते हैं, ठीक है बच्चों। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आपको कहीं कठिनाई जाती है तो जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप मुझसे फोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें बच्चों। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। सबसे पहली बात जरूरी यह है कि आप प्रश्नों को समझिए। जब धनुष टूट जाता है और परशुराम आते हैं तो परशुराम पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। तो धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क लक्ष्मण ने दिए, ये आपको लिखना है। तो प्रश्न का उत्तर होगा, देखिए बच्चों, अच्छा उत्तर बनाने के लिए यदि आप चौपाई की एक दो लाइनें लिख देंगे तो वो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो याद करिए, आप यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। इस चौपाई को पूरा आप लिखेंगे। ये इस तरह से है, मैं पढ़ देता हूं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। इस लाइन को लिख करके, इस पंक्ति को लिख के आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे कि प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो ये जो चौपाई है इसे आप लिखेंगे और नीचे से लिखेंगे, परशुराम ने जब क्रोध किया तब लक्ष्मण धनुष के टूट जाने पर तर्क देते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, यह जो धनुष था इसे हमने तोड़ा नहीं है, यह तो छूते ही टूट गया। रघुपति ने सिर्फ इसे उठाने की कोशिश की और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। फिर दूसरा तर्क देते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हे ऋषिवर, बचपन में तो हम लोगों ने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है और जब हम बहुत सारा धनुष तोड़ देते थे उस समय तो आप कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन इस धनुष पर आपकी ममता इतनी किस लिए है? क्यों आप इस धनुष के टूटने पर इतने परेशान हैं? तो इस तरह का तर्क देते हुए लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं और धनुष के टूटने पर अपना तर्क देते हैं। तो ये दो तर्क आप चाहें तो दे सकते हैं। बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए आता है, तो ये पर्याप्त होगा। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। बड़ी अच्छी बात है। 3 पात्र हैं इसमें, चौथे विश्वामित्र हैं, राम है, लक्ष्मण है, परशुराम है और विश्वामित्र है। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि राम का भी व्यवहार आपने देखा, लक्ष्मण का भी व्यवहार आपने देखा, तो राम और लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं, स्वभाव की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे राम के स्वभाव की विशेषताएं, फिर एक डैश देंगे और आप लिखेंगे। वही मैंने कहा कि अगर आप चौपाई की पंक्तियां
लिख दें और एक आध चौपाई की पंक्तियों से शुरू करें तो बहुत ही अच्छा उत्तर बन जाएगा आपका। तो आप लिखें राम के स्वभाव की विशेषताएं, जैसा कि प्रश्न है। लिखेंगे नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। इन पंक्तियों को पढ़ने से भगवान श्री राम के स्वभाव का परिचय मिलता है। इन पंक्तियों में श्री राम स्वयं को दास कहते हैं। श्री राम जबकि अत्यंत पराक्रमी और शूरवीर हैं, इसके बाद भी वे स्वयं को भगवान परशुराम का दास कहते हैं। इससे उनकी विनम्रता स्पष्ट होती है। महाराज जनक के दरबार में अनेक शूरवीर और राजागण बैठे हुए हैं। किसी के अंदर भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वे शिव के धनुष को हिला सकें, टस से मस कर सकें, परंतु श्री राम ने न सिर्फ उसे उठा लिया बल्कि उसे तोड़ भी दिया। इसके बाद भी श्री राम अत्यंत विनम्र और प्रेम तथा करुणा से भरे हुए दिखाई देते हैं। श्री राम अपने बड़ों का और बुजुर्गों का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह श्री राम का स्वभाव हमें प्रेरणा देता है कि किस तरह से अत्यंत शूरवीर और साहसी होने के बाद भी हमें विनम्रता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अत्यंत विनम्र होना चाहिए। तो ये तो श्री राम के स्वभाव की विशेषता हो गई। श्री राम विनम्र हैं, साहसी हैं, अत्यंत प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हैं, बहुत कम बोलने वाले हैं, है ना। इसके ठीक विपरीत लक्ष्मण का स्वभाव है। अब आप लिखेंगे लक्ष्मण का स्वभाव या लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता। तो आप अब इसमें आपको एक चौपाई तो मिलेगी नहीं जिससे कि लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता प्रकट हो सके। तो पूरी जो कविता है वही लक्ष्मण के स्वभाव पर है। तो आप अपने उत्तर को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस संपूर्ण चौपाई को पढ़कर, इस संपूर्ण कथानक को पढ़कर हमें लक्ष्मण के स्वभाव की अनेक विशेषताएं समझ में आती हैं, स्पष्ट होती हैं। लक्ष्मण का स्वभाव अत्यंत चंचल है। लक्ष्मण वाचाल हैं, बहुत अधिक बोलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण दूसरों का सम्मान नहीं करते, परंतु उस दिन लक्ष्मण बहुत वाचाल हो गए थे। उनके स्वभाव में विनम्रता दिखाई नहीं देती है। कहीं कहीं पर लक्ष्मण आक्रोशित हो जाते हैं। लक्ष्मण के स्वभाव में धैर्य कहीं भी दिखाई नहीं देता है। लक्ष्मण धैर्यवान नहीं है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि लक्ष्मण अपने से बड़ों का सम्मान करना भी नहीं जानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण का स्वभाव अच्छा नहीं है। हो सकता है लक्ष्मण उस समय हंसी और ठिठोली करने की मुद्रा में रहे हों, लेकिन लक्ष्मण का स्वभाव अत्यंत ही चंचल और अधैर्यवान दिखाई देता है। इसके साथ ही लक्ष्मण पराक्रमी और शूरवीर भी हैं। उन्हें इस बात का अच्छी तरह से भान है कि वे किस कुल की मर्यादा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि हमारे कुल के लोग ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर शस्त्र नहीं उठाते। उन्हें ये संपूर्ण रूप से ये सारी बातें मालूम है, लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मण के स्वभाव में धैर्य दिखाई नहीं देता है। तो इतना पर्याप्त है। आप इसमें से कुछ अच्छी बातें चुन करके 3-4 लाइन, 5 लाइन इसमें से लिख लीजिए। 40 से 50 शब्द होना चाहिए। दोनों के स्वभाव की विशेषताएं आपको समझ में आ जाएंगी। अब अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो बच्चों ये तो आपको करना है। आप इस पूरे पाठ को पढ़िए। आपको कौन सा अंश बहुत अच्छा लगता है उसे आपको संवाद के रूप में लिखना है, डायलॉग के रूप में। जैसा कि नाटक आप लिखते हैं ना कि एक पात्र है फिर उसका संवाद है,
फिर एक पात्र है, फिर उसका संवाद है। इस तरह से आपको लिखना है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे इस ये जो पूरी कविता है, ये जो पूरा कथानक है, काव्य कथानक है, इसमें मुझे वह जगह बहुत अच्छा लगता है जहां पर लक्ष्मण कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बढ़े पाप अपकीरत हारे। ऐसा कुछ है ना, रुकिए मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बढ़े पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कहते हैं कि हे परशुराम जी, हमारे कुल में तो देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर हम सभी हाथ नहीं उठाते हैं। इन्हें मारने से हमें अपकीर्ति लगती है और हम पाप के भागीदार होते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं, नहीं तो हमारे कुल की मर्यादा खत्म होती है। फिर दूसरा जो सबसे अच्छा जो इस कथानक का जो जगह है वो ये है जब लक्ष्मण कहते हैं बच्चों की वीर पुरुषों की क्या विशेषता होती है। ऐसा कह के लक्ष्मण परशुराम को याद दिलाते हैं कि वीर किस तरह के होते हैं। वह जगह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रण पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। देखिए यहाँ पर है ये जो चौपाई है, तो ये जगह भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब लक्ष्मण जो है वो परशुराम को वीरों की विशेषता बताते हैं। तो इसमें आप पहले लिखेंगे परशुराम जो कहते हैं, परशुराम, फिर डैश देकर परशुराम ने जो कहा उसको लिखिए, फिर लक्ष्मण, फिर डैश देकर लक्ष्मण ने जो कहा उसे लिखिए, फिर जवाब में परशुराम ने जो कहा वो लिखिए। मतलब आपने एकांकी पढ़ी है ना नाटक, उसी शैली में आपको इसको लिखना है। तो आप इसे लिखिए, कहीं परेशानी होगी तो मुझसे पूछेंगे। प्रश्न 4 में आइए। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। देखिए ये पद्यांश दिया हुआ है। ये परशुराम ने अपनी सभा में, उस सभा में परशुराम ने अपने बारे में बताया है। इसमें बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दिन्ही, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते हैं ना कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलों का द्रोही हूँ। मैंने अनेक बार धरती को क्षत्रियों से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। मैंने सहस्त्र बाहु की सारी भुजाओं को काट दिया है। मेरे फरसे को देखो है महीप कुमार। और कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं तो मेरा ये परशु इतना कठोर है कि स्त्रियों के गर्भ में पलने वाले बच्चे भी इससे मर जाते हैं। ये अपने बारे में परशुराम कहते हैं। तो आपको प्रश्न ये है कि परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा, इस पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका अर्थ आपको लिखना है कि परशुराम ने अपने बारे में ये कहा है। ठीक है। 5वां प्रश्न आइए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। ये तो बहुत ही सरल है। मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा चौपाई और दोहा लिख दिया करिए। तो आप लिखेंगे कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए अपनी बात इस तरह से कही है। फिर डैश देकर आप लिखेंगे कि सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। ये वाला आप लिखेंगे। तो जब आप ये लिखेंगे, यही पूरी विशेषता है वीर पुरुषों की। ऐसा लिख के फिर आप नीचे से लिखेंगे, इन पंक्तियों में वीर पुरुषों की विशेषता बताते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि वीर पुरुष वह होता है जो शत्रु के सामने मिथ्या प्रलाप नहीं करता, अपने आप को रणभूमि में सिद्ध करता है। वह सिर्फ बातों से अपनी वीरता स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह युद्ध भूमि में युद्ध करके अपने आप को सिद्ध करता है। यह वीर व्यक्ति की विशेषता है। लक्ष्मण के अनुसार वीर व्यक्ति वाचाल नहीं होते, बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं,
शांत रहते हैं और अपनी वीरता प्रदर्शित करके उसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, फिर देखिए छठवां प्रश्न बच्चों, थोड़ा सा आप समझिएगा, थोड़ा सा इसे समझना है बहुत अच्छे से। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कहा यह जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास साहस भी है, आपके पास शक्ति भी है, मतलब आप डरते भी नहीं हैं और आप ताकतवर भी हैं, इसके बाद भी आपको विनम्र होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। क्यों? इस पर अपना विचार लिखिए। तो बच्चों देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर अगर साहस भी है और शक्ति भी है तो वह वीर पुरुष होता है। लेकिन यदि उसके पास विनम्रता नहीं है तो उसकी वीरता अत्यंत खतरनाक हो जाती है। वह हर जगह अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। उसकी वीरता पर अगर नियंत्रण नहीं है तो उसकी वीरता जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली होने लगेगी, उससे विध्वंस होने लगेगा, उसकी वीरता का गलत क्षेत्र में इस्तेमाल हो जाएगा, वह लोगों को दुख पहुंचाना शुरू कर देगा और उसे ऐसा करने में आनंद आने लगेगा। लेकिन इसके ठीक उलट, यदि व्यक्ति वीर है और व्यक्ति बहुत साहसी है, लेकिन उसके ऊपर अगर विनम्रता है, अगर उसके भीतर विनम्रता है, तो उसकी वीरता पर विनम्रता नियंत्रण रखती है। वीर व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। वीरता के ऊपर अगर विनम्रता का नियंत्रण होगा तो वीरता के गलत परिणाम नहीं निकलेंगे। वीरता हमेशा सकारात्मक दिशा में काम करेगी। उस वीर पुरुष की वीरता हमेशा सकारात्मक दिशा में काम करेगी बच्चों। इसलिए वह व्यक्ति जो वीर है उसके ऊपर विनम्रता का नियंत्रण होना अत्यंत जरूरी है। यदि व्यक्ति वीर है, विनम्र है, साहसी है, तो उसकी वीरता हमेशा सकारात्मक परिणाम देगी। लेकिन यदि व्यक्ति वीर है, साहसी है, लेकिन उसके पास विनम्रता नहीं है, तो उसकी विनम्रता, उसकी वीरता नकारात्मक परिणाम देगी। ठीक है, तो इसे समझ के अपने शब्दों में आप लिख लीजिए। 7वां प्रश्न, इसमें बच्चों 2 चौपाइयां हैं और एक दोहा है। इसका आपको अर्थ और भाव स्पष्ट करना है। मेरा जो पिछला वीडियो है जिसमें मैंने व्याख्या की है इस पाठ की, वहां जाकर के आप इन तीनों चौपाइयों और दोहे की व्याख्या देख लेंगे। वहां पर मैंने बहुत अच्छी व्याख्या की है, उसे आप सुनिए, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ये 2 चौपाइयों का सेट है और एक दोहा है। तो जब आप इसे मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे, आप इसको बहुत अच्छे से सुनिए और वहां से इसका आप अर्थ अपने नोटबुक में उतार लीजिए। वैसे तो आपको मैंने कहा है कि आप लगभग पूरा ही लिख लीजिए। 8वां प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां आपको लिखना है बच्चों। तो याद करिए, जब मैं इस पाठ को शुरू कर रहा था तो तुलसीदास जी के ऊपर मैंने विशेष बातचीत की थी। वहां पर मैंने तुलसीदास जी की भाषा पर भी बातचीत की थी। आप चाहें तो उस जगह पर जाकर के जो सबसे पहली कड़ी है, इस पाठ की जो सबसे पहली कड़ी है, उसमें मैंने भक्ति काल में, राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी के बारे में बातचीत की है। वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, तुलसीदास जी की भाषा बहुत ही उच्च कोटि की है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जन भाषा है, लोगों को समझ में आ सके ऐसी भाषा है। और ब्रज, अवधि और संस्कृत तीनों पर तुलसीदास जी का समान अधिकार है। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना अवधि में की है, वहीं विनय पत्रिका और कवितावली को उन्होंने ब्रज में लिखा है। जनता को समझ में आने वाली ठेठ जमीन से जुड़ी हुई भाषा होने के कारण रामचरितमानस को घर घर में मान्यता मिली।
उनकी भाषा इतनी उच्च कोटि की है कि उसमें रस और अलंकारों का बहुत ही शानदार प्रयोग है। रामचरितमानस में सभी रसों के दर्शन होते हैं, वहीं समस्त अलंकारों के भी दर्शन होते हैं। अत्यंत ही आलंकारिक और खूबसूरत भाषा है, अत्यंत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग है। अवधि में लिखने के बाद भी तुलसीदास जी ने देश के अन्य दूसरी भाषाओं से भी शब्दों का चयन किया है और उसे अपने ग्रंथों में स्थान दिया है। इस तरह से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत भाषा है तुलसीदास जी की। दूसरी चीज यह है कि संस्कृत पर तुलसीदास जी का बहुत प्रभाव दिखता है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि रामचरितमानस के हर कांड की शुरुआत में संस्कृत के शानदार श्लोक उनकी विद्वता को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी की भाषा जहां एक और ब्रज और अवधि के रूप में दिखाई देती है, वहीं कहीं कहीं लगता है कि इनकी भाषा संस्कृत में भी बहुत उच्च कोटि की है। तो इस तरह से तुलसीदास जी की भाषा पर आपको 10 लाइन लिखना है। मैं ये जो बता रहा हूं बच्चों, इसे भी आप जमा करके अच्छे से 10 लाइन लिख लीजिए। 9वां प्रश्न देखिए, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा आप बहुत ध्यान देकर के सुनिए। मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, मैंने पहले से इसमें टिक करके रखा है बच्चों, आपको बताता हूं, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। व्यंग्य का मतलब क्या होता है? व्यंग्य मतलब होता है उल्टा बोलना। जैसे मान लीजिए कि यदि हम किसी की बेइज्जती करना चाहें तो वास्तव में हम उसकी बड़ाई शुरू कर देते हैं और उस बड़ाई से ही उसका अपमान होने लगता है। उल्टा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई सज्जन खड़े हैं, वो अच्छे नहीं है तो मैं बोलूंगा अरे वाह आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आपके बारे में मैं सब जानता हूं। कल ही तो आप गाली गलौज कर रहे थे ना, हाँ बहुत अच्छी गाली दे रहे थे, खूब अच्छा गाली दे रहे थे, वाह वाह वाह, मैं आपसे बहुत खुश हुआ। तो क्या गाली अच्छी होती है या गाली से खुश हुआ जा सकता है? लेकिन मैंने बहुत अच्छा बोला, यही व्यंग्य है। उल्टा बोलना ही व्यंग्य कहलाता है बच्चों। तो इसमें लक्ष्मण ने बहुत उल्टा बोला है परशुराम को। तो ये पूरी चौपाई आपको पढ़नी है, पूरा कथानक आपको पढ़ना है और कहां कहां पर आपको लगता है कि लक्ष्मण उल्टा बोल रहे हैं, उन जगहों को आपको लिखना है, ठीक है, और उसका अर्थ भी आपको बताना है। तो देखिए मैंने कुछ जगहों को यहां पर, किताब निकाल लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं उसको मिलाइए। देखिए पहला यहां पर देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु न सिर सिकिन घुसाई। ये पहली जगह है जहां पर व्यंग्य दिखता है। लक्ष्मण कहते हैं कि हे महाप्रभु परशुराम जी, बचपन में तो हमने बहुत सारा धनुष तोड़ा है ना, लेकिन आप कभी गुस्साए नहीं और अभी आप गुस्सा रहे हैं, है ना, ऐसी कौन सी बात है इस धनुष में? तो यहां पर व्यंग्य की छटा दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर लक्ष्मण शिव के धनुष को छोटी छोटी धनुषों के समान बताते हैं। फिर देखिए दूसरी जो जगह जहां पर मुझे व्यंग्य बहुत अच्छा दिखता है वो ये है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये दूसरी लाइन, का छतिलाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। कहते हैं कि क्या नुकसान हो गया अगर हमने धनुष तोड़ दिया तो, और ऐसा कह के वो श्री राम को देखते हैं। वैसे तो बच्चों ये पूरा व्यंग्य है, पूरा ही व्यंग्य है, आप किसी भी लाइन को पकड़ लीजिए, लगता है कि लक्ष्मण जो है व्यंग्य कर रहे हैं। फिर देखिए यहां पर पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू चाहत उड़ावन फूंक पहारू इहां कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। कहते हैं कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि यहां पर भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि आप फूंक दिए और हम उड़ गए। वाह रे परशुराम जी, आप में तो बहुत ताकत है कि आप फूंक देते हैं और हम उड़ जा रहे हैं। तो यहां पर भी हमें व्यंग्य की छटा दिखाई पड़ती है। फिर देखिए तुम तो काल हाक जन लावा बार बार महिलागी बुलावा। ऐसा लगता है परशुराम जी कि आप तो बहुत ताकतवर हैं, काल को बिल्कुल बुला के अपने पास में रखते हैं, काल को आप बोले और काल सामने आके खड़ा हो गया, वाह 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 बहुत ताकतवर हैं आप। तो व्यंग्य हुआ ना, वास्तव में मजाक उड़ा रहे हैं लक्ष्मण जी, ये कोई सच्ची बात तो है नहीं।
तो यहां पर बहुत जबरदस्त व्यंग्य है। फिर देखिए, मात पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा। ये तो पूरा ही व्यंग्य है बच्चों। क्या कहूं मैं आपको, कोई भी 2-3 उदाहरण, आप कोई 2 उदाहरण आप छांट लीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये इस पंक्ति में हमें क्या व्यंग्य दिखाई दे रहा है। ये जो पूरी कविता है, ये जो पूरा कथानक है, पूरा व्यंग्य है। कहीं से भी जो मैंने आपको बताया 1, 2 और फिर इधर भी मैंने 2-3 पंक्तियां बताई, उनमें से पूरे को नहीं उतारना है। कोई दो चौपाइयां और उसका अर्थ बताते हुए आप अंत में लिख देंगे कि इस तरह पूरे कथानक में ही हमें व्यंग्य का पुट दिखाई देता है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न और अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। ये रचना और अभिव्यक्ति है। इस रचना और अभिव्यक्ति में सिर्फ आपको कुछ काम दिया गया है कि आप ऐसा करिए। तो आप बड़ी गंभीरता से इस रचना और अभिव्यक्ति को पढ़िए और बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सब करते हुए। और कहीं भी आपको कोई परेशानी होती है तो मुझसे आप बात करिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ ये जो प्रश्न है उसे आप अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। आपकी भाषा बहुत अच्छी है क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। तो जो मैं समझा रहा हूं उस वीडियो को थोड़ा बार बार देखिए और उसे अच्छे शब्दों में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब कल से हम लोग अगले एपिसोड में गद्य शुरू करेंगे। जो हमारा अभी तक हमने 2 कविताएं पढ़ ली हैं। सूर पढ़ लिया है, तुलसीदास को पढ़ लिया है, नेताजी का चश्मा भी पढ़ लिया है। तो नेताजी के चश्मा के बाद जो पाठ है वह पाठ हम लोग मेरे ख्याल से बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसे लिखा है। हम अगले एपिसोड में वीडियो की अगली कड़ी में राम वृक्ष बेनीपुरी जी की बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।